पहली खबर छतरपुर से, जहां पर छतरपुर के लवकुश नगर विकासखंड को जिला बनाए जाने की मांग एक बार फिर जोर पकड़ रही है, जिससे लेकर सैकड़ों युवाओं ने कलेक्टर कार्यालय पहुंचकर नारेबाजी करते हुए प्रदर्शन किया और अपनी मांगों का ज्ञापन कलेक्टर को सौंपा। इस दौरान कई युवा क्षेत्रीय विधायक, क्षेत्रीय सांसद और मुख्यमंत्री का मुखौटा लगाकर प्रदर्शन कर रहे थे। उनका कहना था कि हर बार जनप्रतिनिधियों द्वारा सिर्फ और सिर्फ आश्वासन दिया गया, लेकिन लवकुश नगर को जिला नहीं बनाया गया। उन्होंने कहा कि हमारा ये आंदोलन आगे भी जारी रहेगा। जिस पर हमारे साथ अधिक जानकारी के लिए हमारे संवाददाता हमारे साथ छतरपुर से विकास दीक्षित जुड़ चुके हैं। इस पूरी खबर पर अधिक जानकारी के लिए विकास, लवकुश नगर को जो है जिला बनाने की मांग जो है तेज दिखाई दे रही है, क्या कुछ पूरा मामला विस्तार से बताइए। मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये लवकुश नगर जिला बनाओ आज से नहीं, लगभग 25 सालों से ये मांग उठ रही है। क्योंकि लवकुश नगर एक बहुत बड़ा लवकुश नगर से जो छतरपुर जिले की डिस्टेंस है वो लगभग 60 से 70 किलोमीटर है, और लवकुश नगर से लगभग 70 किलोमीटर गोरिहार पड़ता है उस साइड से। लगभग जिले की डिस्टेंस जो है 140 किलोमीटर या 150 किलोमीटर होती है। इसलिए लोग वहाँ के बहुत परेशान हैं, एरिया बहुत लंबा है। लगातार जो है 25 सालों से ये मांग चल रही है जिला बनाओ को, जिसके लिए लवकुश नगर के, गोरिहार के, चंदला के, सरवई के लगभग 200 आदमी, 200 लोगों ने जाकर कलेक्टर महोदय के यहाँ ज्ञापन दिया है, ज्ञापन सौंपा है, नारेबाजी की है, विरोध प्रदर्शन किया है। उनका कहना ये है, जो नितिन रिछारिया जी हैं जिनके नेतृत्व में युवा लॉबी है, नया लड़का है जिनके नेतृत्व में जो है ये ज्ञापन सौंपा गया है, उन्होंने एक मुखौटा लगाया हुआ था जिसमें नेताओं के कुछ छाया चित्र दिख रहे थे। तो उनका कहना ये है कि हम लोगों को जो है ठगा जा रहा है, हम लोगों से वादे किए जाते हैं लोग लुभावने चुनाव आने के बाद, लेकिन जिला नहीं बनाया जाता। जी रितिका जी। जी, तो जिस तरह से प्रदर्शन किया गया, ज्ञापन दिया गया, तो क्या कुछ आश्वासन उन्हें मिला है? देखिए, मैं आपको बताना चाहूंगा कि कलेक्टर को ज्ञापन दिया गया है, जिला कलेक्टर को। तो कलेक्टर का कहना ये है कि जो ज्ञापन है आपका, वो आपका जो है भिजवा दिया जाएगा प्रशासन स्तर तक, क्योंकि ये प्रशासन स्तर की बात है, मंत्री मुख्यमंत्री की बात है। मैं आपको एक चीज और बताना चाहूंगा कि जो 2018 का चुनाव हुआ था, तो जन आशीर्वाद यात्रा के जो प्रभारी थे, आज डिप्टी सीएम है मध्य प्रदेश के राजेंद्र शुक्ला जी, वो जो है प्रतिनिधि थे, उसके नेतृत्व कर रहे थे जन आशीर्वाद यात्रा का। उस टाइम जो है जो लवकुश नगर गए थे जी। सभा से इनके द्वारा घोषणा की गई थी कि हमारे प्रत्याशी को आप जितवाइए और हमारी सरकार बनती है तो निश्चित तौर पर आपका जिला बनाया जाएगा। ये चूंकि ये आज से नहीं उठ रही है, लगभग 25 सालों से लवकुश नगर की मांग उठती आ रही है। समय समय पर जैसे ही चुनाव आते हैं वैसे ही लोग जो है ज्ञापन, अभी मैं बताना चाहूंगा, चुनाव के पहले बहिष्कार किया गया था, नारे भी लगाए गए थे, पार्टी विरोधी भी लगाए गए थे, और कई ऐसी गतिविधियां हुई थी। उस टाइम ये भी बोला गया था कि हम वोट नहीं करेंगे अगर लवकुश नगर जिला नहीं बनाएंगे। योगी जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, योगी स्टार प्रचारक के रूप में आए थे लवकुश नगर। तो खैर उनने ये नहीं बोला था, ये जरूर बोला था उन्होंने से कि जो भी आपकी जायज मांगे हैं उनके लिए मैं बात करूंगा और आपकी मांगों को आगे रखूंगा, आपकी मांगे मानी जाएंगी। लेकिन जो अभी वर्तमान विधायक है हमारे यहाँ से लवकुश नगर में, उनके द्वारा भरे मंच से ऐसा नितिन रिछारिया जो जिनके द्वारा ये ज्ञापन दिया गया, उनके द्वारा बताया गया कि जो वर्तमान विधायक है अभी भाजपा से, उनके द्वारा जो है योगी के सभा में ही घोषणा की गई थी कि अगर हम यहाँ से विधायक बनते हैं, चुनकर आप लोग हमें विधानसभा भेजते हैं, तो हम आप निश्चित तौर पर जो है जिला बनाया जाएगा लवकुश नगर। उन्होंने आरोप भी लगाए हैं। नितिन रिछारिया का कहना है कि चाहे कांग्रेस की सत्ता हो लो, अभी मैं उनका कहना यह था कि कमलनाथ जी की सरकार थी जब, उसके पहले विधानसभा में जो है उनके वचन पत्र में भी ये लागू किया गया था, वचन पत्र में रखा गया था कि लवकुश नगर को जिला बनाया जाएगा। उनकी सरकार रही, ये मान सकते हैं कि 15 महीना रही है, लेकिन उस दौरान भी इसका जिक्र नहीं किया गया, और ना उनके कांग्रेस के समय में भी लवकुश नगर की मांग उठती आ रही है, उनको नहीं, उस समय भी जिला नहीं बनाया गया। भाजपा की सरकार 18 साल से, उसमें भी जिला नहीं बनाया गया।
यहाँ पर सांसद जी के ऊपर भी आरोप लगाए गए हैं कि उनको भी कई बार रोककर निवेदन किया गया, ज्ञापन दिया गया, लेकिन उनने भी। और नितिन रिछारिया का कहना यह था कि जो वर्तमान विधायक हैं उनके द्वारा आज तक किसी भी तरह की कार्रवाई नहीं की गई, ना कोई लेटर भेजा गया हमारे लोकस नगर जिला बनाने के लिए, ना कोई पत्राचार किया गया। तो उसको हम जो उनके द्वारा जो मुखौटा लगाया गया था वो सीधा दर्शाता था कि जो नेता हैं, जो जनप्रतिनिधि हैं, वो दोहरी मानसिकता की बात सोचते हैं। उनके द्वारा जो है जो चुनाव है, चुनाव के पहले जैसी चुनाव आता है लोग लुभावने वादे तो किए जाते हैं, लेकिन उसके बाद जो है कोई नाम नहीं लेता है। जी रितिका जी। जी विकास, जिस तरह से अभी आपने जानकारी दी है कि 25 सालों से ये मांग की जा रही है, वहीं हम बात करें कि प्रदर्शन की, तो मुखौटा लगाकर जो है विरोध जताया गया है, प्रदर्शन किया गया है, तो इसका कितना क्या असर जो है देखने को मिल सकता है? बिल्कुल, मैं बताना चाहूंगा कि जो है ये प्रतिनिधि है, जो भी प्रतिनिधि है, हमारा भी ऐसा मानना है कि लोग परेशान है। देखिए, जिला की जब डिस्टेंस दूरी है तो ना तो लोग जिला तक पहुंच पाते हैं, ना उनका काम हो पाता है। और मैं आपको एक चीज और बताऊं, जब 150 किलोमीटर की दूरी होगी, बसों से लोग जाएंगे, हर आदमी के पास वाहन नहीं है, वाहन है तो खर्चा ज्यादा होंगे। और वहां से बसों से बेचारे जाते हैं, 4 घंटे 5 घंटे का रास्ता होता है, जब तक जाते हैं तब तक वो अधिकारी ऑफिस से उठ के चले जाते हैं। तो लगभग वो अगर एक काम करना है तो करवाना है उनको, तो 3 से 4 या 5 दिन, एक हफ्ता उनका बर्बाद होता है। इसीलिए जो है ये जन जन की आवाज है, किसी एक व्यक्ति की आवाज नहीं है। जो नो युवक है, युवा पीढ़ी है, लॉबी है, उनके द्वारा जो है ये आगे आकर इसका किया गया है कि हमारा जिला बनाया जाए। और मैं एक चीज और आपको बताना चाहूंगा कि उनके द्वारा स्पष्ट लफ्जे में, स्पष्ट तौर पर मेरी अभी बात हुई, दूरभाष पर भी मेरी बात हुई नितिन रिछारिया से। उनका कहना यह था कि देखिए, अगर हमने कहा कि आगे आपका स्टैंड क्या रहेगा, अगर आपका जिला नहीं बनाया जाता या कोई भी गतिविधि नहीं होती तो आप क्या करेंगे। तो उनका सीधा सीधा सा कहना था कि जितने भी लोग हैं, एक लोकस नगर है, आपका चंदला है, गौरिहार है, सरवई है, और जितने भी बारीगढ़ है, जितना भी ये एरिया है इस साइड के जितने भी लोग हैं, हर पार्टियों की जो सदस्यता ली है सबकी सदस्यता निरस्त की जाएगी, सबसे इस्तीफा दिया जाएगा। उनने कहा था कि हमारा जो अगला कदम रहेगा ये किसी भी पार्टी का, मैंने कहा कोई एक विशेष पार्टी बोले नहीं, तो कोई भी पार्टी, चाहे वो जिस पार्टी के व्यक्ति हो, सभी जो है जिन व्यक्तियों ने सदस्यता ली है उनका सदस्यता निरस्तीकरण का जो है इस्तीफा दिया जाएगा, सदस्यता से इस्तीफा दे देंगे, जो है हम इस तरह से विरोध करेंगे। और उनके द्वारा ये भी बताया गया कि 1 वर्ष बीत जाने के बाद भी किसी भी प्रतिनिधि द्वारा आज तक जो है लोकस नगर जिला बनाए जाने के लिए पत्र जारी नहीं किया गया। और एक चीज उनके द्वारा और निकल के आ रही है, मैं बताना चाहूंगा कि उन्होंने नितिन रिछारिया का कहना यह था कि हमारे यहाँ एक महाविद्यालय है, वहां पर स्वर से BA की क्लासेस संचालित है। उच्च शिक्षा मंत्री थे मोहन यादव जी, जो आज वर्तमान मुख्यमंत्री हैं, उनके द्वारा जो है उस टाइम सचिव को आदेश दिए गए थे कि यहाँ पर BA BSc MA M और BCom की क्लासेस को संचालित किया जाए, लेकिन आज तक जो है धरातल पर सब जितनी भी घोषणाएं हैं सब खोखली नजर आती हैं। और उनकी मांग भी है कि हमारा जो लोकस नगर जिला है उसको लोकस नगर को जिला बनाया जाए, क्योंकि ग्रामीण अंचल के जो लोग हैं वो त्रस्त हैं, परेशान हैं, अपनी मांगों को मनवाने के लिए जिला के लिए लगातार धरना आंदोलन और आवेदन निवेदन करते आ रहे हैं। जी रितिका जी। तो इस प्रदर्शन के बाद या कोई जनप्रतिनिधि आगे आया है इस मामले में? नहीं, अभी फिलहाल तो किसी का ऐसा कोई औपचारिक बयान भी नहीं आया है। अगर आगे किसी भी जनप्रतिनिधि का इसमें बयान आता है या कोई पहल की जाती है तो निश्चित तौर पर हमारे दर्शकों को हमारे चैनल द्वारा ये चीजें दिखाई जाएंगी। जी रितिका जी। तो आपको बता दें, जो खबर आ रही थी छतरपुर से, जहां पर छतरपुर के लवकुश नगर विकास खंड को जिला बनाए जाने की मांग एक बार फिर जोर पकड़ रही है, जिससे लेकर सैकड़ों युवाओं ने कलेक्टर कार्यालय पहुंचकर नारेबाजी करते हुए प्रदर्शन किया और अपनी मांगों का ज्ञापन कलेक्टर को सौंपा है।